हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, कल पहले चरण का मतदान होना है जिसमें 12 सीटों पर, राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव होगा। क्या इसको लेकर तैयारियां की गई हैं? पोलिंग बूथों पर जो क्या पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और क्या इस बार विशेष रहने वाला है? देखिए, राजस्थान की 25 सीटें हैं जहां पर 2 चरणों में मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे पहले चरण के तहत 12 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, जो कि शाम 6 बजे तक चलने वाला है। जो पोलिंग एजेंट हैं, जो मतदान कर्मी हैं, उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है। पहले चरण की अगर बात करें तो 24,665 मतदान केंद्र हैं जहां मोर्चा संभाल लिया गया है। जो प्रक्रिया है मतदान की वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर बात करें 2,02,54,00,000 लगभग 2.5 करोड़ जो मतदाता हैं वो 114 जो 12 सीटों पर प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे और जब परिणाम आएंगे तब उनका भाग्य की जो ईवीएम से पेटी है वो खुलेगी। मतदान और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से और जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। हर मतदान केंद्र पर जिस तरह से सारी सुविधाएं जो मतदाता आएंगे उनके लिए रखी गई है। पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। बड़े स्तर के पुलिस अफसरों को अलग अलग जोनवार बांट दिया गया है जगह में। वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, पर्यवेक्षक मॉनिटरिंग करेंगे और इसके अलावा वेबकास्टिंग के जरिए तमाम जो यहाँ राजस्थान की जो 12 लोकसभा संसदीय सीटें हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। बात करें सबसे ज्यादा, देखिए भानु, सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं 23 लाख से भी ज्यादा वोटर्स हैं वो पाली में हैं, जब सबसे कम जो मतदाता हैं वो दौसा जिले जो संसदीय सीट है उस पर है। यानी लगभग ये है कि आज का दिन है और उसके बाद कल सुबह 7 बजे से जो लोकसभा चुनाव 2024 है जो राजस्थान की 25 सीटों में है उसमें पहले चरण के तहत 12 सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलेगी। जी बिल्कुल योगेंद्र, अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो किस सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी कहां से देखने को मिल रहे हैं, कहां सबसे कम प्रत्याशी हैं इस बार, कहां, और मुकाबले का जो टक्कर है वो किस किस प्रत्याशी के बीच इस बार देखने को मिलेगी? देखिए, अलग अलग सीट, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला होना है उस मुकाबले को लेकर अलग अलग सीटें हैं। हमारे जो सहयोगी हैं अनिल सेन हमारे साथ हैं। अनिल, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले चरण की जो 12 सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा मुकाबला कौन सी सीटों पर, यानी ये कहा जाए पत्रकारिता की भाषा में कि नेट टू नेट फाइट कौन सी सीटों पर रह सकती है जहां लोगों की निगाह बनेगी? देखिए, सबसे पहला नाम तो दौसा सीट है। दौसा सीट को अगर पिछले चुनाव में देख लिया जाए, जब लहर चली थी राजस्थान की अधिकतर सीटें जो थी 3 लाख से अबोव जीत करने के लिए थी, लेकिन यहाँ पर 80,000 का आंकड़ा जो था वो वहाँ पर लीड में देखा जाएगा। ऐसे में दौसा सीट पर नेट टू नेट की स्थिति है। हमने देखा भी वहाँ के नेताओं के बयान, सचिन पायलट वर्सेस किरोड़लाल मीणा। हालांकि दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो काफी ऐसा नहीं है कि तल्खी हो, दोनों के बीच में सहमति से नजर आती है बयानों में। हमने कई बार देखा जब लोकसभा चुनाव नहीं थे तो उस दौरान विधानसभा चुनाव की जब तर्ज पर चल रही थी तो कोई किरोड़ी के लेकर चुटकी ले रहा था, कभी पायलट को लेकर किरोड़लाल मीणा कह रहे थे। लेकिन इन चुनावों के अंदर दौसा सीट के ऊपर जैसे बस्ती में जिस तरह से किरोड़लाल मीणा की वीडियो वायरल हुआ और वो सभा छोड़ के जाते हुए नजर आए, और कई बार किरोड़लाल मीणा ने ये भी कहा कि वो मंत्री पद छोड़ देंगे अगर महुआ से वो बीजेपी लीड नहीं करती है, बीजेपी नहीं जीतती है। तो सचिन पायलट ने ये कहा कि मंत्री पद बड़ी मुश्किल से मिलता है, मंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए। और एक बार सचिन पायलट ने ये तक कहा कि किसी का मंत्री पद नहीं जाएगा। तो सीधा सीधा किरोड़लाल मीणा और सचिन पायलट के बीच में दौसा का चुनाव है। प्रत्याशी जरूर दूसरे हैं, लेकिन वहां पर मुकाबला जो तस्वीर नजर आ रही है वो सचिन पायलट वर्सेस किरोड़लाल मीणा। दिल्ली ने किरोड़लाल मीणा को जिम्मेदारी सौंपी है, कन्हैयालाल मीणा जरूर वहां पर उम्मीदवार है, लेकिन दौसा से मुराल मीणा कांग्रेस से हैं, लेकिन वहां पर सचिन पायलट की चुनावी रण के अंदर देखा जा सकता है नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ शेखावाटी में अगर आ जाए, नागौर की सीट देखिए, सीकर की देखिए जाए, दिल्ली की सीट को अगर देखा जाए, चूरू भी जो है वो काफी कसमकस की स्थिति में फंसी हुई है। और शेखावाटी में जो बेल्ट है उस बेल्ट में स्थितियां इसलिए फंसी हुई है कि जो एक जाट बेल्ट
यूं कहा जाए जो जाट वर्ग जो है वो खासतौर से कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बाड़मेर की जो दूसरे चरण में सीट है उसको भी अगर देखा जाए तो वो तस्वीर वहां पर भी इसीलिए सीट पर होती है, वहां पर कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री है उनके पक्ष में जाट लॉबी नहीं जा रही है। जाट लॉबी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आ रही है और राजपूत जो अदर जो लोग हैं वो पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। तो वहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है इसी वजह से बीजेपी वहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो हम पहले चरण की अगर तस्वीर देख लें 12 सीटें, 12 सीटों के अंदर नागौर में अच्छा मुकाबला है। पिछली बार हनुमान बेनीवाल एनडीए के साथ में गठबंधन में थे, लेकिन इस बार तस्वीर उलट बदली है। चेहरे वही हैं, ज्योति मिर्जा पिछली बार कांग्रेस से थी लेकिन इस बार बीजेपी में शामिल हो गई। अब ज्योति मिर्जा बीजेपी की उम्मीदवार है। पिछली बार एनडीए से गठबंधन से हनुमान बेनीवाल थे लेकिन इस बार गठबंधन इंडिया गठबंधन से किया है। यहाँ पर अब दोनों चेहरे वही हैं, दल यहाँ पर बदले हैं, तो वहाँ की तस्वीर भी काफी कसम कसी वाली है। और अनिल, मेरे एक सवाल हो रहे हैं, 2 बार बीजेपी ने मिशन 25 पूरा किया, इस बार हर तरफ से विपक्ष तो देखिए सवाल उठाता ही है, लेकिन कुछ लोगों से आपने भी बात की थी, बता रहे हैं कि 25 सीटों का आना कितना संभव है और क्या जरूरतें रहने वाली है पार्टी में। लेकिन मिशन 25 अगर पूरा होगा तो एक ही चीज से पूरा होगा कि वहाँ अंडरकरंट कितना है। अंडरकरंट जैसे हमने 2014 में देखा था, मोदी लहर, आम वोटर जो कि चुनावी गणित के समीकरण बदलता है वो वोटर किधर जा रहा है। अमूमन तौर पर राजनीति के जो जीत हार के जो आकलन लगाए जाते हैं वो जाति बेस लगा लिए जाते हैं, कहाँ पर जाट वोट ज्यादा है, कहाँ पर राजपूत ज्यादा है, यादव किधर है, सैनिक किधर जा रहा है। लेकिन इसके अलावा एक वोट बैंक वो होता है ओबीसी वाला वोट बैंक, कुमावत, सैन, माली, ये तमाम जो वर्ग है SC ST वाला वर्ग, इनका क्या रुख नजर आ रहा है। ये जो अंडर करंट वाली स्थिति है, खासतौर से राम मंदिर वाला इशू, वो अगर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है, वोट कास्ट करते समय अगर उनके जहन में आता है कि नहीं इस बार फिर से जो नारा भी दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये जो नारा अगर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में होगा, ये जरूर है राजस्थान में 25 सीटें आएंगी। लेकिन फिर भी इस बार का चुनाव जो कांग्रेस ने बनाया है काफी अच्छा बनाया है। अशोक गहलोत को अलग जिम्मेदारी दी गई है, सचिन पायलट ने अलग से जिम्मेदारी ली है और जो मोहरे उतारे गए, मोहरे मेरा मतलब प्रत्याशियों से है, जैसे 200 और टोक सवाई माधोपुर दोनों जगह पर मीणा कैंडिडेट उतारे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? सचिन पायलट की। सचिन पायलट से लोगों को लग रहा है कि मीणा कैंडिडेट मेरा वोट लेगा और सचिन पायलट की वजह से गुर्जर उनके पक्ष में आ जाएंगे और कुछ जो कांग्रेस का वोट है वो कहीं ना कहीं प्लस कर जाएगा। तो ये जो फाइट वाला मुकाबला है, इसीलिए वहां पर एक तरह से जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें भरतपुर की, एक अलग रोचक मुकाबला वहां पर होगा। तो खासतौर से भरतपुर की जो सीट है वो तय करेगी कि भरतपुर की जो सीट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि एक वोट सीट उसको कह सकते हैं, अग्नि परीक्षा कह सकते हैं, दौरे राजस्थान में भी किए, लेकिन वहां पर जो साख है वो मुख्यमंत्री की भी होगी कि आखिरकार वो अपने गृह जिले को निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। देखिए अनिल सही बता रहे थे, लेकिन इस बार तो जो केंद्र में मंत्री हैं उनके लिए भी सीट निकालना कई चुनौतीपूर्ण है। हालांकि सीट कितना निकल पाएगी ये तो जनता के हाथ में है। और 2 चरणों में राजस्थान की चुनाव है। पहला चरण की शुरुआत कल सुबह 7 बजे से होगी, जहां मतदाता निकलेंगे और अपना वोट शाम 6 बजे तक कास्ट करेंगे। वहीं जो दूसरा चरण है अब वो 26 तारीख को होगा। यानी तमाम जो तैयारियां हैं निर्वाचन विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई है और जो मतदान केंद्र है वहां पर जो पोलिंग एजेंट है वो उनका पहुंचने का सिलसिला पूरा हो चुका है, यानी उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत